Hello everyone. Today we will start our next topic, that is stock exchange. In the previous video we have studied about the meaning of capital market, and I told you that capital market is of two types, that is primary market and secondary market. In primary market we have discussed about the methods of flotation of security, how we can float or how we can issue the securities in the primary market. Now secondary market, the second name of secondary market is stock exchange. So today we will study about that stock exchange. So what is a stock exchange actually means? It is an institution which provides a platform for buying and selling of an existing securities. जो भी आपके पास सिक्योरिटीज़ होती हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर हम अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, राइट. स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट होता है, एक ऐसा प्लेस होता है वेयर वी कैन बाय एंड सेल आवर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, वट एवर द सिक्योरिटीज़ वी हैव विद अस. Then if we want to sell this security, we want to convert the security into cash and cash into security. Here is the market where we can go and exchange our securities, राइट. सो हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से एक जनरल मार्केट होता है, हम जनरल मार्केट में कोई भी सामान परचेज करने जाते हैं, ऐसा ही आपका स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है वेयर वी कैन बाय एंड सेल आवर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, राइट. इसके बाद आपके इंडिया में जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ था, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1875 एंड द नेम ऑफ दैट स्टॉक एक्सचेंज इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम BSE भी बोलते हैं. एंड प्रेजेंटली इन इंडिया देर आर 22 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस. आपके इंडिया में 22 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं रिकॉग्नाइज्ड. इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की, कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या फंक्शंस प्ले करता है. तो फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द डेफिनेशन दैट इट इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन कन्वर्ट द कैश इनटू सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी इनटू कैश. अगर आपके पास पैसा है एंड इफ यू वांट टू बाय द सिक्योरिटीज, देन द स्टॉक एक्सचेंज इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इज़ द बेस्ट प्लेस. तो एक हाईली लिक्विड मार्केट होता है जहाँ पर आप कैश को सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. आपकी जो सिक्योरिटी होती हैं उनके प्राइस भी आपका स्टॉक एक्सचेंज ही डिटरमाइन करता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज़ मार्केट फोर्सेस. आपकी सिक्योरिटीज़ की क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो किसी भी शेयर के प्राइसेस, किसी भी सिक्योरिटी के प्राइसेस को डिटरमाइन करता है. नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन. जैसे हम इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट आवर मनी, देर आर सो मैनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस, बट वी हैव टू सी द मोस्ट रिलायबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, एंड स्टॉक एक्सचेंज इज मोस्ट रिलायबल institution where we can invest our funds, where our funds are more secure than any other investment criteria in any other investment projects. हम यहाँ पर अपने ट्रांजैक्शन को सिक्योर मान सकते हैं. ये हमारे ट्रांजैक्शंस को, हमारे पैसे को, हमारी सिक्योरिटीज़ को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रो करती है, वो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है. लाइक ऑब्वियसली जो भी आपका प्रोडक्शन होता है उससे हमारा GDP बढ़ता है और GDP से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होती है. तो आपके मार्केट में जो शेयर्स होते हैं, शेयर के प्राइस कब हाई होंगे, जब उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, देन डेफिनेटली वी विल हैव टू प्रोड्यूस मोर and ultimately the economic growth rate will take place in our country, right. So we can say that this type of market always contribute to economic growth rate. नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट. इक्विटी कल्ट का यहाँ पर मतलब है इन द सेंस कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच इज़ ऑलवेज रेडी टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट सिक्योरिटीज़, डिफरेंट कंपनीज. आपको किस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप कैसे प्लान के बारे में सोच रहे हैं और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा प्लान रहेगा. दे विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन टू यू. वो आपको हर कंपनी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एज वेल. नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन. ये स्पेकुलेशन के लिए भी आपको स्कोप प्रोवाइड करते हैं. ये हेल्दी स्पेकुलेशन होता है.
अनहेल्दी स्पेकुलेशन हम लोगों ने सुना होगा, जैसे हम कार रेस या हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं, आईपीएल मैचेस में आजकल बहुत पैसा लगता है, तो वो एक अनहेल्दी स्पेकुलेशन होता है, वो इलीगल माना जाता है. बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग द फंड्स in the stock exchanges, then we can say that it is a healthy speculation, and it is just because of that stock exchange is providing us the scope for healthy speculation, right, जहाँ पर हमारा पैसा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होता है. इसके बाद हम बात करते हैं द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. अगर हम स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी अपना शेयर, डिबेंचर, कुछ भी बॉन्ड्स वगैरह या परचेज़ करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो उसका क्या ट्रेडिंग प्रोसीजर होता है. जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, दैट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ऑर्डर प्लेस करते हैं, आफ्टर देन एक पेमेंट मैकेनिज्म होता है, तो उस मतलब एक पर्टिकुलर चेन के थ्रू हमें जाना पड़ता है. ऐसे ही इफ़ यू वांट टू परचेज, इफ़ यू वांट टू सेल एनी सिक्योरिटी, दैन व्हाट इज़ द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर. सबसे पहले हमें एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना होता है. ब्रोकर आपको पता ही होगा ब्रोकर कौन होते हैं. ब्रोकर मीन्स जिनको हम दलाल बोलते हैं, बीच में जो होते हैं हमारे मीडिएटर. दे वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द सेवर्स. तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमको ये जो ब्रोकर होते हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टॉक एक्सचेंज. ये किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर होना चाहिए. सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि आपका जो ब्रोकर है, आप जो अपने ब्रोकर को सिलेक्ट कर रहे हैं, वेदर ही और शी इज़ रजिस्टर्ड अंडर द ऑथराइज स्टॉक एक्सचेंज और नॉट, राइट. सेकेंड वन इज़ ओपनिंग डीमैट अकाउंट. जैसे ही आप ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं, तुरंत हम एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जिसको हम डीमेटलाइजेशन अकाउंट भी बोलते हैं. अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे हम ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमको ऑनलाइन अपना एक रजिस्ट्री, अपना एक अकाउंट ओपन करना होता है. वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में हमको अपना एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है. पहले क्या हुआ करता था, आपको जो सिक्योरिटीज़ दी जाती थी, जो शेयर्स दिया जाता था, वो आपको फिज़िकल फॉर्म में दिया जाता था, यानी कि शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, यानी कि एक पेपर टाइप में दिया जाता था, और वो कहते थे कि दिस इज़ योर शेयर. लेकिन उस पेपर के खोने के चांसेस, स्पॉइल होने के चांसेस ज़्यादा होते थे, तो इसलिए आपका जो फिज़िकल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ का, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, एंड दैट इज़ कॉल्ड डीमेटलाइजेशन. तो वी हैव टू, इफ़ यू वांट टू सेल और बाय any security in the stock exchange, then you will have to open a demat account first of all, right. First of all you will have to select a broker. After then you will have to open a demat account, and this demat account is opened by the investor with any of the depository. वो किसी भी डिपॉजिटरी के साथ इस अकाउंट को ओपन कर सकता है. और डिपॉजिटरी होती क्या है, डिपॉजिटरी या तो कोई भी बैंक हो सकती है, यानी कि कोई भी ब्रोकर के साथ, जो भी ब्रोकर है, कोई भी बैंक या कोई किसी के साथ भी हम उस डीमैट अकाउंट को ओपन करते हैं, क्योंकि बाकी की जो फर्दर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इसी अकाउंट के थ्रू होती हैं. पैसा देना है, पैसा लेना है, आपका शेयर आएगा, कहाँ आएगा, वो सारा डीमैट अकाउंट में ही आता है, राइट. सो आफ्टर डीमैट अकाउंट द नेक्स्ट वन इज़ प्लेसिंग ऑर्डर. जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं. फॉर एग्जांपल कि हमको 100 शेयर्स चाहिए और हमको रिलायंस कंपनी के शेयर चाहिए. फॉर एग्जांपल हमने ये लिखकर उनको भेजा कि हमको 100 शेयर्स चाहिए, रिलायंस कंपनी के चाहिए. कैसे चाहिए, इक्विटी चाहिए, प्रीफरेंस चाहिए, प्रीफरेंस में भी किस टाइप का चाहिए, क्यूमुलेटिव चाहिए, नॉन क्यूमुलेटिव चाहिए. मीन्स ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन यू विल हैव टू गिव टू योर डिपॉजिटरी, राइट. जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, तुरंत आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही वो ब्रोकर के पास आएगा, तो ब्रोकर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि उनके पास रिलायंस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो हैं या नहीं हैं. और अगर नहीं होते हैं तो वो बाकी अपने कलीग से पूछते हैं इफ़ दे हैव दैट टाइप ऑफ शेयर्स विद दैम और नॉट. और अगर उनके पास होता है तो वो आपको बोलते हैं कि हाँ हमारे पास है, और वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़. जैसे ही आपके पास वो सिक्योरिटी जाती है, तुरंत सेटलमेंट होता है. सेटलमेंट बोलते हैं हम इसका, पैसे का सेटलमेंट होता है. तो पैसे का सेटलमेंट ऑन द स्पॉट भी हो सकता है और कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है. ऑन द स्पॉट में T+2 रोलिंग डेज होते हैं, यानी कि मान लीजिए आज कोई भी मंडे है आज, तो मंडे को आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया, या मंडे को आपके पास कोई भी शेयर्स आए, तो टिल वेडनेसडे यू विल हैव टू मेक द पेमेंट, राइट. तो इसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट. और कैरी फॉरवर्ड में हम आगे उनको फॉरवर्ड कर देते हैं. ये तो होता है ऑन द स्पॉट सेटलमेंट.
और एक होता है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड में हम आगे के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं जो भी आपके पैसे का लेन देन है, पेमेंट है, उसको आगे के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं बाय ड्राइंग द बिल और एनीथिंग एल्स, वट एवर द प्रोसीजर विल बी देयर। तो ऐसे हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सेटलमेंट। यहाँ पर स्पेशली पैसे का सेटलमेंट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेडिंग प्रोसीजर of stock exchange. In the next video we will go more about SEBI, that is Security and Exchange Board of India, and its function. And thank you.